इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका भी सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2019 में एलडीसी की पोस्ट पर हुआ है, उनका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला उस पर हम बात करेंगे। राइट, शुरुआत से लेके आखिरी तक हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। आपको कौन सा पोस्ट मिला हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि जान के अच्छा लगता है। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग जुड़े हुए हो, तो ये चीज़ हमें थोड़ा अच्छा फील करता है कि यार इतने टाइम के बाद, इतनी मेहनत के बाद आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हुआ है। राइट, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको जो भी पोस्ट मिली हुई है CHSL 19 के थ्रू, उसका एक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ज़्यादातर ग्रुप जो होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, और ये कमेंट हमेशा मेरे को मिलता है कि सर हमें मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा, या कौन सा ग्रुप है, लिंक भेज दीजिए आप। देखो, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे रहते हैं मैसेज इनबॉक्स में, और भी सारे काम रहते हैं पेंडिंग के, तो नहीं मैं आपको अगर प्रोवाइड करा पाता। आप एक काम करिए, जो भी पोस्ट रहता है उस पोस्ट का नाम आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप पोस्ट कोड जैसे L21 मिला है आपको, L12 मिला हुआ है, L12 CHSL 19 करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो आप खुद भी टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हो अपना। कैसे बनाना है, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो कि टेलीग्राम चैनल बनाते कैसे, अपना टेलीग्राम ग्रुप कैसे बनाते, और वहाँ से आप लिंक उठा करके उस ग्रुप का जितने भी यूट्यूब वीडियोस आपको लगते हैं कि यहाँ पर ऑडियंस दिखाई दे रही है आपको, मेरे वीडियोस पे डाल दीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर, या मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। वो मैं जितने वीडियो आगे अपलोड करूँगा CHSL के, उसके अंदर मैं पिन कर दूँगा, तो लोग आपको वहाँ से ऑडियंस मिल जाएगी। राइट, क्योंकि होगा क्या, अभी आगे के 6-7 महीने सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। मैं भी CGL 20 में लग जाऊंगा, बाकी लोग धीरे धीरे पीछे की चीज़ें लोग बोलते चले जाते हैं, तो आप किसी से पूछोगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, और आपका जो ग्रुप है अब वो बढ़ चुका है, जिसको जो पोस्ट मिला है सब अपनी बातें करते। इसलिए आपको अपना ग्रुप जब मिलेगा तो सारे लोग एक जैसे रहेंगे, तो आप लोग अप टू डेट रहोगे कि क्या अपडेट चल रहा है। साथ ही साथ आपको अपनी जो मिनिस्ट्री है, जो भी पोस्ट मिला है, उसके वेबसाइट को ज़रूर रेगुलर देखते रहना है। पॉसिबल हो तो कुछ टाइम के बाद जब डोजियर पहुंच जाएंगे तो कॉल भी कर सकते हो आप, लेकिन अपडेट वहां से लेते रहना है, आपको साइट को लगातार देखते रहना है। ये 26 पोस्ट थी, जिसमें से 25 पोस्ट आपकी LDC की है, बाकी लास्ट वाली PSA की है। PSA का मैंने बता दिया था आपको। स्टेट कहाँ कहाँ मिल सकता है उसके रिगार्डिंग में अलग वीडियो डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन 25 की बात अगर हम करें, देखो यार, एक समझने में बात आपको है कि 25 का अगर मैं अलग अलग करूँगा, हर एक वीडियोस में बताऊँगा, तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा, और जिनका जो है वो अलग बात है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि सभी 25 के 25 जितने भी LDC है, सबका प्रोसेस लगभग सबका सेम है। ठीक है, तो वो आप एक कॉमन समझिएगा। समय कितना लगेगा वो बता दूंगा मैं आपको। राइट, देखिए, सबसे पहला काम जो आपका होता है वो होता है कि जो आपका फाइल होता है वो SSC सबसे पहले आपको जो भी मिनिस्ट्री मिली हुई है, जो भी डिपार्टमेंट LDC का मिला हुआ है, उसके हेड क्वार्टर को भेजेगा। सबसे पहला काम ये होता है, और ये काम करने में SSC का जो जोन है, अलग अलग जोन अलग अलग समय लेता है। अभी जो स्टेटस है वो यही है, रिज़ल्ट आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे जोन अपने फाइलें जिनको जो मिनिस्ट्री मिली होती है वहाँ पर पहुँचा देते हैं, और उसके बाद से मिनिस्ट्री अपना काम स्टार्ट करती है। तो जब मिनिस्ट्री को आपकी फ़ाइल मिलती है, तो पहले वो भेजते हैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म। एक तरह का समझ लीजिए आपकी प्रमाण पत्र, एक तरह का आप अपने आप को सर्टिफाई करते हो कि हाँ, आपका जो DV हुआ था, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो एक बार रीचेकिंग करने का होता है। राइट, तो उसके लिए क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म 2 तरीके से भेजे जाते हैं। कुछ मिनिस्ट्री उसको ऑनलाइन पब्लिश कर देती है, ऑनलाइन वेबसाइट डाल देगी, और आपसे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म खुद भर के स्कैन करके, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका कास्ट हो गया, 10th 12th के, और उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सब आपको ऑनलाइन ईमेल के थ्रू मांग लेगा। कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जो आपको ये चीज़ डाउनलोड करके भर के बाई पोस्ट भेजने का कहती है। राइट, कुछ के अंदर ऐसा होता है कि आपको खुद ही जाना होता है वो अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर जमा करने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है आपका, जिसमें आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हो, अपनी डिटेल फिर से भर के भेजते हो वहाँ पर, और वो फिर आपका एक बार रीचेक करते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत नॉर्मल होता है। अटेस्टेशन वाले फेज़ में ही आपका मेडिकल के लिए बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट, आपके जो जिला अस्पताल है, वहाँ से CMO से अपना करवा के वो लेके आ जाइए। राइट, तो ये प्रोसेस आपका सबसे पहला है। ये आपको कब मिलेगा, अटेस्टेशन फॉर्म स्टार्टिंग के रिज़ल्ट के 3 से लेकर के 5 महीने के भीतर शुरुआत, यानी रिज़ल्ट आपका जब आया है
तब से आप आइडियल टाइम 3 महीने से लेके 5 महीने तक ले सकते हो। मैक्सिमम मिनिस्ट्री अपना अटेस्टेशन वाला काम कंप्लीट कर लेती है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट कर लेगा। आपको कोई अपडेट भी करना है अपना एड्रेस वेड्रेस तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जब अटेस्टेशन का फॉर्म आप सबमिट कर देते हो, उसके 15 से 20 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करा जाता है। आपको पता है कि इसमें कुछ फिजिकली वगैरह इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ पेपर वर्क है। तो अटेस्टेशन का काम बहुत आसानी से हो जाता है आपका, और आपको आराम से आपके घर पे जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, जो आप एसएससी की डीवीएम भरते हो, वहाँ पर आपको भेजा जाता है ज्वाइनिंग लेटर आपका। तो आपने जो भी एड्रेस डाल रखा है आपका करस्पॉन्डेंस वाला, वहाँ पर आप टच में रहिएगा, वहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से टच में रहिएगा। ये आपको अटेस्टेशन कंप्लीट करने के विदिन 1 महीने के अंदर, आइडियल टाइम 15 से 20 दिन का होता है, लेकिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको ये मिल जाता है। उसके बाद आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक्सटेंशन लेना चाहो 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाता है आपको। उसका अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है प्रोसीजर एक्सटेंशन लेने का, लेकिन मिल जाता है, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बेस्ट होता है कि आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर हम समय की बात कर लें, फाइनल रिजल्ट्स के बताया मैंने आपको, वहाँ से 3 से 5 महीने के अंदर पहले आपका अटेस्टेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपका 1 महीने लगा लीजिए वर्स्ट केस में आपका ज्वाइनिंग का। तो फाइनल रिजल्ट से 6 से 7 महीने लग जाते हैं आपके ज्वाइनिंग होने राइट। अब इसमें हो सकता है कि किसी का 6 महीने के अंदर हो जाए, किसी का 9 महीना भी लग जाए, क्योंकि आपको 25 पोस्टें हैं, 25 अलग अलग मिनिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। ये मैं बता रहा हूँ CHSL 2018 के डेटा के बेस पर। CHSL 18 में क्या हुआ था मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और आप इसको ध्यान से खुद से अपने एंड से भी वेरीफाई करोगे और आपको कुछ आइडिया लगे। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ से आप डेली सुबह उठ करके जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछोगे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, और इसमें लंबा टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हो, और होना वही होता है जो मिनिस्ट्री चाहती है, टाइम वही लेगी। क्योंकि हमें लगता है कि यार हमें इतने 5 साल हमारा लग गया इस एग्ज़ाम में। मिनिस्ट्री के लिए ये रहता है कि जब फाइनल रिजल्ट आया है तब से वो डेट काउंट करते हैं। तो हम अपने एंड से कुछ और सोचते हैं, मिनिस्ट्री के एंड पर कुछ अलग चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम ये काफ़ी लंबा टाइम इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस, और होता वही है जब उनके एंड से ही प्रोसेस होता है। तो इतना टाइम आइडियल लगा है, आप इस समय को सही जगह लगाइए। ये मैं आपको जो लेटर दिखा रहा हूँ ज्वाइनिंग लेटर है, मैसेज आते रहते हैं, इनबॉक्स भरे रहते हैं। जो लोग पेड सर्विस में थे CHSL 18 में 19 में और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये अभी मेरे को कल ही मिला था। ये MEA का ज्वाइनिंग लेटर है, 5 मई को ये आया हुआ है। अटेस्टेशन का काम पहले करवा लिया गया था, सितंबर में रिज़ल्ट आ गया था आपका। अब लगा लीजिए आगे आप। अच्छा, मैंने MEA बोल दिए, MEA का नहीं है ये, AFHQ का है, MEA वाले का दूसरा था राइट। तो आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर का ये है राइट। और सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर को रिज़ल्ट आया था CHSL 18 का, और अभी जाके 5 मई के टाइम पर आपका ये आया। आप लगा लीजिए अंदाज़ा कितना टाइम लगा है ज्वाइनिंग लेटर आने में राइट। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ग्रुप का, देखो पहला आप काम ये करिएगा, अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया। आपको अगर ये जानना है कि मेरे डिपार्टमेंट का कितना टाइम लगेगा, आप CHSL 18 वाला जो ग्रुप है, CHSL 18 का ग्रुप बना हुआ था, आपको मैं ये मैसेज कर दूंगा इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपका यूट्यूब का, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। CHSL 18 का ये है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। सपोज़ करिए आपको MEA मिला हुआ है, तो 18 वाला में देख लेना है MEA का क्या स्टेटस रहा था, ग्रुप देख लेना ज्वाइन करके, वहाँ पर बच्चे अपडेट करते रहते। उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए सपोज़ करिए आपको CGD का बता दूं मैं आपको, CGDA का ये सीन था। CGDA का अगर आपको ना मिले तो, कि CGDA पहले आपका एलोट करता है आपका कमांड, और CGDA कमांड आपका जो एलोकेट करेगा वो उसका कहीं नोटिस नहीं डालता, कमांड एलोकेट करके वहाँ पर आपकी फ़ाइल भेज देगा, जो उनको ही कमांड कहते हैं यहाँ पर। और वो कमांड पहले आपको बाई पोस्ट भेजेगा अटेस्टेशन फॉर्म, एंड देन उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो काम हुआ है मार्च के महीने में हुआ है ज्वाइनिंग का प्रोसेस। काफ़ी लोग जुड़े हुए थे चैनल पे, CGDA डिपार्टमेंट में खुद हूँ, तो कई लोगों ने मैसेज किया था इसके रिगार्डिंग कि उनकी ज्वाइनिंग आ गई है। तो ये मार्च के महीने की बात है आपका। सितंबर से लेकर के मार्च तक का समय आप देख सकते हो। अलग अलग कमांड है, अलग अलग समय लगता है, लेकिन फिर भी CGDA के अंदर 6 से लेकर 9 महीने तक का टाइम लग जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी कमांड है सभी का लेकर के राइट। तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन करके आप देख सकते हो। अगर कोई ना मिले तो कोई बात नहीं है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का देख लो आप, अटेस्टेशन फॉर्म का नोटिस कब आया था, जनवरी 22 में आपका आया था अटेस्टेशन फॉर्म। कई सारे स्क्रीनशॉट रहते हैं, टाइम नहीं रहता इतना करने का, आप देख सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ DGHS होता है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, वहाँ का है। पर्टिकुलरली मैसेज आया हुआ था कैंडिडेट को
रिगार्डिंग आपका अटेस्टेशन वगैरह के लिए प्री अपॉइंटमेंट का, ये भी देख सकते हो 3 जनवरी के आसपास है। सितंबर से आप लगा लीजिएगा आइडिया कि कब तक का ये टाइम है। बाकी आपका जो पोस्ट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी पोस्टें हैं ये इससे 18 वाले से कंपेयर कर लीजिएगा कि 18 में और इसमें कौन कौन सी पोस्ट कॉमन है। ध्यान से सुन लीजिए। सपोज़ करिए आपको एमईए मिल रहा है, सीजीडीए मिल रहा है, एएफएचक्यू मिल रहा है, तो वो डिपार्टमेंट का आप देख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग कब कब हुई थी। ग्रुप ज्वाइन करके 18 वाला, वहाँ से आइडिया लग जाएगा। अगर आपका नया कोई पोस्ट है जिसका 18 में कोई नामो निशान नहीं था, तो आप मेरा वेट करिएगा, मैं आपको पूरा अपडेट चैनल पे दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरा अपडेट मिल जाएगा।